हैवान पति को पत्नी ने दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दहेज के लिए करता था अपनी पत्नी को प्रताड़ित। क्या नाम है आपका? नीलाक्षी कुमारी। क्या समस्या है आप? सर यही समस्या है, मेरे ससुराल वाले, मेरे भैंसुर, मेरे पति और उसकी पत्नी लोग हमेशा दहेज के लिए पीड़ित करते हैं। कहते हैं जाओ अपने बाप मम्मी पापा से पैसा मांग के लाओ। मेरे पापा गरीब है, कहाँ से पैसा लाएंगे? इसी के लिए हमेशा मार पीट के घर से बाहर निकाल देते थे। हमेशा मेरे बच्चे को हमसे दूर रखते थे। 5-6 दिन खाना नहीं देते थे खाने को। हमेशा कहते थे कि पैसा लेके आओ, कहाँ से लेके आओ? हमेशा मम्मी पापा कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 30,000 ऐसे देते थे, लेकिन उसका कोई भी मोल जोल नहीं रहता था। फिर हमको जो 12 नवंबर 2019 को मार पीट के निकाल दिए। तो सुबह में मेरे हम अपनी मम्मी को फोन किए कि मम्मी हमको मार पीट के हमको निकाल दिया गया है, दहेज मांग रहे हैं। तो मेरे पिताजी गए यहाँ से घर मेरे ससुराल, तो वहाँ भी मेरे पापा को, हमको सभी लोग घेर मेर लिया और मेरे पिता को हमको गाली उली देने लगा। वो मेरे पिता के सामने हमको मारा। मेरे पापा को भी बहुत गाली गलौज गंदा कर, और यही कहे कि 1 लाख रुपया लेके आओगी तभी ससुराल आना। मेरे बच्चे को हमेशा मार पीटते थे, तो घर से तो हम मेरे बच्चे को हटा के रखते थे। हम हमेशा कहते थे कि हम अब जाएंगे थाना में, तो हम मेरे भैंसुर पकड़ को हमको मारते थे। कब शादी हुई थी आपकी? 13 मई 2013, 19 मई 2013 को। 2013 को शादी हुई हाँ थी? सर। मतलब 7 साल हो चुके हैं आपकी शादी के। हाँ सर। और 2019 के बाद से फिर आप घर नहीं गई हैं, मतलब अपने ससुराल नहीं गई हैं? नहीं सर, हमको सब वहाँ मारने का प्लान बना रहा था रात में सर, कि अच्छा। इसको गैस खोल के आग लगा देंगे, घर से सभी कोई हट जाएंगे और कह देंगे कि लड़की खुद ही आत्महत्या कर लिया, इससे सादा पेपर पे कागज पे साइन ले लो। लेकिन हम मम्मी को फोन करके ये सब बात बोले तो पापा जी को भेजे यहाँ से, तो मेरे पिताजी को भी सारे लोग मतलब कि बेइज्जत करने लगा, गाली गलौज करने लगा। और हमसे सादा कागज पे मेरे बच्चे को छत पे ऊपर ले जाके और लटका दिया। कहा क्या कि नहीं अगर साइन करोगी तो हम इसको यहाँ से फेंक देंगे। और मेरे भैंसुर है जो मेरे सासू माँ को भी गला दबा के मार दिया, उससे हम और भी डरे हुए थे सर। और मेरा वहाँ कोई भी सहयोग देने वाला नहीं था, कोई भी साथ देने वाला नहीं था। और सब षड्यंत्र रच रहे थे कि अगर आज ही कल में अगर इसका कोई नहीं सोल्यूशन, पैसा उसा नहीं पहुँचाएगा तो गला दबा के हत्या कर देंगे, और इसके साथ साथ इसको बाल बच्चा को भी मार देंगे। तो इसके लिए आप फिर अब कहाँ गई? कोर्ट में गई, पुलिस थाने गई, क्या हम क्या किया आपने? पहले हम गए सर वहाँ महुआ थाना गए, कब? 24 फरवरी 2019 को। 19 को? अच्छा। हाँ, तो वहाँ ये सब आवेदन भी दिए, तो वहाँ का थाना वाला ये सब सुन लिया, फिर कहा जाइए कुछ भी नहीं होगा, जो गांव का नाम खराब कीजिएगा, जाइए कुछ भी नहीं किए और हमको भगा दिया। 2-3 घंटा वहाँ बैठे रहे कि अगर जब तक मेरा आवेदन नहीं लीजिएगा हम यहीं रहेंगे, मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो भी कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से वो जो थाना परिवारी थे वो भी चल गए। फिर उसके बाद क्या फिर किया? उसके बाद हम यहाँ आ गए सर, हम अपने भाई के साथ गए थे। तो फिर उसके बाद कोई दूसरा थाना भी फिर गए? उसके बाद हमको यहाँ मेरे भैंसुर है जो फिर यहाँ मारने के लिए 8 यही टाइम था सर, मारने के लिए कहा क्या कि नवंबर महीना में कि अगर नहीं आओगी पैसा लेके तो तुम्हारा बाप को, तुम्हारा भाई को उल्टा केस में फंसा देंगे। जानती हो ना कि हम माँ को मार दिए तो कोई भी केस नहीं हुआ। तुम तो मेरा असली रूप देखी ही हो। और मेरा भैंसुर है जो हम पे गलत निगाह भी रखता था सर। हम जब भी बउआ को दूध पिलाते थे तो पहर में रहते थे अकेले, कोई भी बच्चा नहीं रहता था, तो गलत निगाह से कमरा में घुस जाता था गेट लगाने। एक बार तो मेरी सास बचाई, मेरी इज्जत बचाई सर, मेरे इज्जत भी लूटने का कोशिश किया वो। मेरा मंझला भैंसुर है, राजू महतो उसका नाम है। हम ये अपने पति को भी ये बात बताए कि आपका भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहे थे, मम्मी से भी झगड़ा हुआ है इसी बात को। तो क्या हुआ, मेरा भाई न है, अगर किया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मेरा भाई को खुश कर दोगी तो क्या होगा, यही शब्द बोल के हम बहुत अचका के रह गए सर कि एक मेरा पति हो कि ये शब्द बोलेंगे। मेरी सास मेरे विरोध की तो उसको हमेशा धमकी देता था कि गला दबा के हम मार देंगे तुमको। लेकिन लास्ट में उस दिन भी मेरा भाई सुर हमको इज्जत लूटने के लिए गया था। तो फिर इसके बाद आप दूसरे थाने गई, कोर्ट गई, कहाँ गई आप?
हम थाना भी गए, कोर्ट भी गए, लेकिन हमको अन्याय कहीं नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं। हम खचकाला थाना तो हमेशा जाने, एक दिन बीच करके जाने लगे कि सर क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो फोन वोन से बात होती है अपने हस्बैंड से अभी भी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी कितने नहीं। महीनों से बात नहीं हुई? जब से आए हैं नवंबर में आए हैं, 12 नवंबर 2019 को आई हाँ हैं आप? सर, एक बार भी फोन भी नहीं किया है कि हाँ मेरा बच्चा कैसा है, तुम कैसी हो, कुछ भी नहीं। और हम ये अवैध संबंध जो बनाते हम देख लिए ना सर, अपनी उसकी भौजाई के साथ, उसको हम अपने पति को, उस दिन तो हमको नौकरानी से भी बदतर एकदम सुलूक करने लगा, मेरे सामने उसके साथ गलत सुलूक करने लगा, हमको मारता पीटता था, उसके साथ घूमने फिरने जाता था, कहता था कि ये मेरी असली पत्नी है, कुछ कहना चाहोगी, चाहे तुमको जो करना है जो कर लो। हमको मारता, हमको खाना पीना नहीं देता था सर, हमको रूम में हमेशा बंद रखता था सर कि हम कहीं जाए नहीं, कोई एक्शन नहीं ले। मेरा बच्चा को हमेशा राजू महतो कहता था क्या कि उसका बेटा को अथी बनाओ, उसको धमकी दो कि हाँ जान से गला दबा दे। इसको मेरे पति है, मेरे भैंसुर उसको उठा देता, गर्दन पकड़ के उठा देता था, इसका डर मेरे मन में बैठा हुआ रहता था सर कि मेरे बच्चे को ना मार दे, इसलिए हम सर के भी रहते थे। लेकिन लास्ट में मेरी इज्जत लूटने के में मेरे सास को भी वो राजू महतो मार दिया, इसी डर से। फिर हम मम्मी को फोन किए,